अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, ब्रोंस्टेड और लोरी दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। ब्रोंस्टेड जो है ये डेनिश केमिस्ट था और लोरी जो है ये इंग्लिश केमिस्ट था। इन लोगों ने 1923 में ये कॉन्सेप्ट पेश किया, यानी ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की ही एक्सपेंशन है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की डेफिशिएंसीज को कवर करके ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी बना दी गई। तो ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड क्या होता है? एसिड अ सब्सटेंस that is a proton donor. A substance that is a proton donor, यानी एक चीज जो प्रोटॉन डोनर हो। प्रोटॉन को H+ आयन, हाइड्रोजन आयन भी हम कहते हैं। एक चीज जो प्रोटॉन डोनर हो, ब्रोंस्टेड और लोरी के मुताबिक वो चीज क्या होगी? वो एसिड होगी। यानी इन्होंने बता दिया कोई भी चीज जो प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन दे सकती हो, प्रोटॉन डोनेट कर सकती हो, वो एसिड है। ये सब्सटेंस जो होगी ये मॉलिक्यूल भी हो सकती है और आयन भी हो सकती है। इसी तरह से ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक बेस क्या है? अ सब्सटेंस दैट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक कोई चीज जो कि मॉलिक्यूल या आयन होगी, अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है तो वो बेस है। यानी ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड प्रोटॉन डोनर है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अगर आप मजीद सिंपल कर लें ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस को, तो ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड हर वो चीज जो प्रोटॉन डोनर हो और ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक बेस हर वो चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। स्टूडेंट याद रखिएगा, एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी इस कॉन्सेप्ट में भी आप देख सकते हैं एसिड प्रोटॉन डोनर है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। स्टूडेंट, अगर हम इसकी एग्जांपल लें, केमिकल इक्वेशन लें, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया गिव्स अस क्लोराइड आयन प्लस अमोनियम आयन। स्टूडेंट, ये हमने जो AQ लिखा हुआ है, HCl के साथ AQ यानी एक्वस, अमोनिया के साथ AQ यानी एक्वस, क्लोराइड के साथ AQ एक्वस, अमोनियम आयन के साथ AQ एक्वस। अमोनियम आयन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। ये AQ एक्वस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये तमाम की तमाम चीजें, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, क्लोराइड आयन और अमोनियम आयन सब के सब पानी में डिजॉल्व हुए हुए हैं। पानी को हम एक्वा कहते हैं, तो उससे AQ एक्वस हमने लिखा हुआ है। स्टूडेंट, इस इक्वेशन पे अगर आप गौर करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आगे प्रोडक्ट्स में क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये रिएक्शन जो होते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आगे क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड आयन एक ही सूरत में पैदा हो सकता है कि अगर ये अपना प्रोटॉन हाइड्रोजन दे लूज कर दे, और ये प्रोटॉन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा, डोनेट करेगा, इसको अमोनिया NH3 अगर एक्सेप्ट करेगा तो इससे अमोनियम आयन बन सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे NH3 है, यानी अमोनिया में 3 हाइड्रोजन हैं,
और आगे प्रोडक्ट साइड पे जाके इससे NH4 बन रहा है, अमोनियम आयन बन रहा है, NH4 बन रहा है। वहां पे H कितने हैं 3, यहाँ पे H कितने हैं 4। मतलब जो प्रोटॉन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डोनेट कर रहा है वो अमोनिया एक्सेप्ट कर रहा है। अमोनिया एक्सेप्ट कर रहा है जब तो NH3 से NH4 बन रहा है, और HCl डोनेट कर रहा है जब तो HCl से क्लोराइड आयन बन रहा है। तो इस हिसाब से HCl को हम एसिड कह सकते हैं ब्रोंस्टेड और लोरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड होता है। इसी तरह से अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। NH3 से NH4 उसी सूरत में बनेगा जब NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होती है। तो इस तरह हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिड कह सकते हैं और अमोनिया को बेस कह सकते हैं। और स्टूडेंट, ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक जो एसिड और बेस का रिएक्शन है, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन ओनली। यानी एसिड और बेस के रिएक्शन में और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन की ट्रांसफर होती है। प्रोटॉन डोनेट होता है एसिड से और एक्सेप्ट होता है बाय बेस। यानी एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। स्टूडेंट, प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं? अगर इसकी रीजन के पीछे आप जाएं तो हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब इसके पास एक प्रोटॉन है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर पे मेरी वीडियो मौजूद है। अगर आपको एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कंफ्यूजन हो तो मेरे चैनल में आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। और ये बात भी हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, और +1 का चार्ज इस पे कब आएगा? आयन कैटायन फॉर्मेशन कब होगी? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आयन के ऊपर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप पहले उसको देख लें तो फिर ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ सकेगी। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन तो रहा कोई नहीं है, तो सिर्फ प्रोटॉन रह गया है। तो इसलिए हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जब हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन आयन बनेगा तब एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लूज करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आप जानते हैं कि शेल का एस साइड तो कोई वजूद नहीं है। शेल तो जस्ट वो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया तो शेल भी खत्म हो गया। तो हाइड्रोजन आयन जब बनता है तो उसके पास शेल, इलेक्ट्रॉन सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस रह जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन आयन को इसलिए हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, वाटर जो है ये एज ए ब्रोंस्टेड लोरी एसिड भी काम कर सकता है, और एज ए ब्रोंस्टेड लोरी बेस भी काम कर सकता है। मतलब वाटर प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, और वाटर केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर इस रिएक्शन को कंसीडर करते हैं जिसमें वाटर अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इस रिएक्शन पे गौर करें तो आप देख सकते हैं कि
प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है। H2O से OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन एक ही सूरत में प्रोड्यूस हो सकता है जब वाटर अपना एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन दे दे। और अमोनिया से अमोनियम आयन तभी पैदा होगा जब अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो यहां पे वाटर काम कर रहा है एज ए एसिड। एक और रिएक्शन अगर आप कंसीडर करें जिसमें वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके क्लोराइड आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो वाटर से आगे जाके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ है, H2O से H3O प्लस प्रोड्यूस हुआ है। तो H2O से H3O यानी हाइड्रोनियम आयन उसी सूरत में बनेगा जब वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो यहां पे वाटर एज ए ब्रोंस्टेड लोरी बेस काम कर रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पे एज ए ब्रोंस्टेड लोरी एसिड काम कर रहा है। वाटर एज ए एसिड भी काम कर सकता है और वाटर एज ए बेस भी काम कर सकता है। जब वाटर रिएक्शन करेगा किसी वीक बेस के साथ तो ये एज ए एसिड काम करेगा, और जब कभी वाटर रिएक्शन करेगा किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो ये एज ए बेस काम करेगा। यानी सिचुएशन के मुताबिक, साथ वाले दूसरे रिएक्टेंट के मुताबिक वाटर कभी एज ए एसिड काम करेगा और कभी एज ए बेस काम करेगा। तो स्टूडेंट, वाटर एज ए बेस भी काम कर सकता है, एज ए एसिड भी काम कर सकता है। तो इस हिसाब से हम वाटर को एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक मतलब ये एज ए एसिड भी काम कर सकता है और एज ए बेस भी काम कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ अरेनियस बेसिस जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अरेनियस के मुताबिक तो बेस है, लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक ये बेस नहीं है। क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक बेस वो सब्सटेंस होगी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद बताते खुद प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो इससे हाइड्रोक्सिल आयन, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इससे OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोक्सिल आयन एज ए ब्रोंस्टेड बेस काम कर सकता है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। कंजुगेट एसिड्स एंड बेसिस। तो स्टूडेंट, ब्रोंस्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट में एक टर्म इस्तेमाल होती है कंजुगेट एसिड्स एंड कंजुगेट बेसिस। इसको समझने के लिए हम ये केमिकल इक्वेशन कंसीडर करते हैं जिसमें एसिटिक एसिड और वाटर आपस में रिएक्शन करके एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टूडेंट, एसीटेट एसिड से एसीटेट आयन पैदा होने का मतलब है कि एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन दे रहा है। जब ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो एसिटिक एसिड क्या हुआ? एसिड हुआ। यहां पे एसिटिक एसिड काम कर रहा है एज ए एसिड। और वाटर से आगे आके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वाटर यहां पे काम कर रहा है एज ए बेस। और स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन के हमेशा दो हिस्से होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जो कुछ बना रहे होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और प्रोडक्ट अगेन आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इस रिएक्शन को प्रोडक्ट का वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाना
बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। स्टूडेंट, अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। हम फिलहाल कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेसिस की बात करेंगे। तो स्टूडेंट, ये तो हमने रिएक्टेंट में बता दिया कि एसिटिक एसिड एज एसिड काम करेगा और वाटर यहाँ पे एज ए बेस काम करेगा। लेकिन ये रिएक्शन जब रिवर्स होगा तो एसीटेट आयन से एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब एसीटेट आयन से एसिटिक एसिड यानी CH3COO से CH3COOH तभी प्रोड्यूस होगा जब एसीटेट आयन क्या करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली बेस होती है। ब्रोस्टेड-लोरी के मुताबिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली सब्सटेंस क्या होती है, बेस होती है। तो एसीटेट आयन यहां पे हुआ बेस। और हाइड्रोनियम आयन से जब रिएक्शन रिवर्स होगा तो वाटर प्रोड्यूस होगा और H3O से H2O इसी सूरत में प्रोड्यूस होगा अगर ये प्रोटॉन डोनेट करे, दे। और प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड। तो यहां पे हाइड्रोनियम आयन काम कर रहा है एज ए एसिड। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि एसिड से यानी एसिटिक एसिड से आगे जाके बेस यानी एसीटेट आयन प्रोड्यूस हुई और इसी तरह से बेस से यानी वाटर से आगे जाके एसिड यानी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ। तो एसिड से आगे जाके बेस प्रोड्यूस हुई। तो ये बेस जो है, ये एसीटेट जो है, ये कंजुगेट बेस है एसिटिक एसिड की। और इसी तरीके से हाइड्रोनियम आयन एसिड है चूंकि, तो ये एसिड है, कंजुगेट एसिड है वाटर का, या वाटर बेस है। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वाटर इज द कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह से कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन रहा है हमारे पास। कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, ऐसा एसिड और बेस पेयर जिसमें डिफरेंस सिर्फ एक प्रोटॉन का आ रहा हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एसिड बेस पेयर बन रहा है जी, किस चीज का, वाटर और हाइड्रोनियम आयन का। एक हमारे पास एसिड बेस पेयर बन रहा है किस चीज का, वाटर का और हाइड्रोनियम आयन का। तो स्टूडेंट, इस पे अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस सिर्फ एक प्रोटॉन का आ रहा है। तो ऐसा एसिड और बेस जिसमें डिफरेंस सिर्फ एक प्रोटॉन का है वो कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन की बात करेंगे तो ये भी, इन दोनों में भी डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का ही आएगा। तो ये ऐसा एसिड बेस पेयर कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है। The acid and base which differ by a proton only are called acid conjugate acid base pair. स्टूडेंट, वैसे अगर आप कोई और एसिड कंसिडर करें जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH, मिसाल के तौर पर अगर आप कंसिडर करते हैं HCl और एक बेस ले लेते हैं आप NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंस सिर्फ एक प्रोटॉन का नहीं आ रहा, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं है जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम है जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं है। इस मुकाबले में कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या था, वो सेम थे, सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि H2O और H3O सब सेम है, सिर्फ एक प्रोटॉन यहाँ पे एसिड में एक्स्ट्रा है और बेस में कम है। ये जो प्लस आया हुआ है, इसके ऊपर हाइड्रोजन आयन के ऊपर जो प्लस का चार्ज आया हुआ है, ये भी आप जानते हैं प्रोटॉन की वजह से ही आया हुआ है, वरना अगर प्रोटॉन ना हो तो ये भी H2O ही होता। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें पता चला कि ब्रोस्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड से आगे जाके बेस प्रोड्यूस होती है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो एसिड से आगे जाके बेस प्रोड्यूस होती है, यानी एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने के बाद आगे जाके बेस प्रोड्यूस होती है और वो बेस उस एसिड की कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। इसी तरीके से बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद आगे प्रोडक्ट साइड पे जाके एसिड बना देता है और वो एसिड उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। स्टूडेंट अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ब्रोस्टेड-लोरी एसिड्स और बेसिस की और उनका रिएक्शन करवा के देखते हैं कि कैसे कंजुगेट एसिड्स उनसे और कंजुगेट बेसिस बनती हैं। तो पहली इक्वेशन जो हमने ली वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है अमोनिया के साथ और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए एसिड काम कर रहा है क्योंकि ये प्रोटॉन देगा और अमोनिया एज ए बेस काम कर रही है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रोटॉन दे देगा तो इससे क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा और क्लोराइड आयन काम करेगा एज ए कंजुगेट बेस और अमोनिया जो कि बेस है इससे आगे जाके अमोनियम आयन प्रोड्यूस होगा और अमोनियम आयन काम करेगा एज ए कंजुगेट एसिड। इसी तरह से जब रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का आपस में, तो इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड एज ए एसिड काम करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन देगा, डोनेट करेगा और वाटर एज ए बेस काम करेगी क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। सल्फ्यूरिक एसिड जब प्रोटॉन दे देगा तो इससे बाइसल्फेट आयन प्रोड्यूस होगा और बाइसल्फेट आयन एक्ट करेगा एज ए कंजुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और इस तरह से वाटर एज ए बेस काम कर रही है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद इससे हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन विल एक्ट एज कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर। इसी तरीके से जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा मेथनॉल के साथ तो इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड एज ए एसिड काम कर रहा है और मेथनॉल एज ए बेस काम कर रहा है। नाइट्रिक एसिड जब अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो इससे नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होगा और ये काम करेगा एज ए कंजुगेट बेस ऑफ नाइट्रिक एसिड और इसी तरीके से मेथनॉल से आगे जाके CH3OH2 आयन प्रोड्यूस होगा जो काम करेगा, ये मेथनोलियम आयन है और ये काम करेगा एज ए कंजुगेट एसिड ऑफ मेथनॉल। स्टूडेंट अपने टॉपिक को समराइज करते हैं। आज हमने डिस्कस किया था लोरी ब्रोस्टेड एसिड्स एंड बेसिस कॉन्सेप्ट। तो ब्रोस्टेड लोरी के मुताबिक एसिड हर वो चीज होगी जो प्रोटॉन डोनेट कर सके और ब्रोस्टेड लोरी के मुताबिक बेस हर वो चीज होगी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। ब्रोस्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस का रिएक्शन जस्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगी और वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, ये एज ए ब्रोस्टेड लोरी एसिड भी काम कर सकता है और ये एज ए ब्रोस्टेड लोरी बेस भी काम कर सकता है। कुछ बेसिस जो कि अरेंजियस बेसिस है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये डायरेक्टली एज ए ब्रोस्टेड लोरी बेस काम नहीं कर सकती क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अलबत्ता ये जब पानी में आयोनाइज होंगी तो इनसे एक कैटाइन और एनाइन प्रोड्यूस होगा, एनाइन हाइड्रोक्सिल आयन होगा और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो वो एज ए ब्रोस्टेड लोरी बेस भी काम कर सकेगा। और जब कभी ब्रोस्टेड लोरी के मुताबिक एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो एसिड प्रोटॉन डोनेट करने के बाद आगे जाके जो एनाइन प्रोड्यूस करता है वो एनाइन काम करता है एज ए कंजुगेट बेस ऑफ दैट एसिड और ब्रोस्टेड लोरी के एसिड बेस रिएक्शन में जो बेस काम कर रही होती है वो जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो प्रोडक्ट साइड पे जाकर उससे प्रोड्यूस होता है एक कैटाइन और वो कैटाइन काम करेगा एज ए कंजुगेट एसिड ऑफ दैट कॉरस्पॉन्डिंग बेस। स्टूडेंट
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको सब्जेक्ट का नॉलेज भी मिलेगा और इसके अलावा भी जहाँ कहीं हमारी लाइफ में केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है उसका नॉलेज भी आपको इस चैनल से मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप एक दफ़ा दोबारा इस वीडियो को देखें और अगर फिर भी आपकी कंफ्यूजन बरकरार रहती है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट करें और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही या इसके अलावा आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे कह सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक को अपनी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।